वो सब संजना को ढूंढते हुए टेरेस में आते हैं और संजना को ग्रिल पर खड़ा देखकर डर जाते हैं। और संजना टेरेस में खड़ी सो रही होती है। संजना, तुम पागल हो गई हो क्या? नीचे उतरो, जल्दी करो, तुम गिर जाओगी। ये क्या आप भी सोच रहे हैं कि संजना टेरेस पे खड़ी होकर क्या कर रही है? क्या ये खुदकुशी कर रही है या कुछ और? ये जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आजा बहू आजा, आज से ये सारे घर की जिम्मेदारी तेरी है और अब से मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म। तेरे आने से हमारे घर में खुशियां आ गई। सब मेहमान मालती को देख रहे होते हैं अपनी बहू का स्वागत करते हुए। अरे मालती, तू तो अपनी बहू बहुत सुंदर और सुशील लेकर आई है। तेरे तो भाग खुल गए। बहू तो सुंदर होगी क्योंकि मेरी पसंदगी जो है। मालती अपने बेटे और बहू की आरती उतारती है और गोमती अपने पोते के लिए गाना गाती है। पोता मेरा दुल्हा राजा बन के आ गया। बहू, अब तू जाकर आराम कर ले। तूने इतना भारी जोड़ा पहना है, तुझे आराम करने की जरूरत है। संजना को थकावट के मारे बहुत नींद आ रही थी और वह सो जाती है। रात के 2 बजते हैं और संजना नींद से उठकर चलने लगती है। मालती को खांसी होती है और वह किचन में पानी पीने के लिए जाती है। संजना नींद में चलती हुई हॉल की तरफ आती है और वहीं से मालती आ रही होती है। वह संजना को देख के डर जाती है। संजना बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? इतनी रात को क्यों चल रही हो? संजना की आंख खुल जाती है मालती की आवाज सुनकर। मम्मी जी, आप यहाँ? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं तो अपने कमरे में सो रही थी ना, यहाँ कैसे? बहू, क्या हो गया है? चलती हुई तो तुम आ रही थी। जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो। मुझे लगता है थक गई हो तुम। संजना इतनी रात को हॉल में क्या कर रही थी? और उसकी आंखें भी बंद थी। थक गई होगी, इसी वजह से खड़ी खड़ी सो गई। चलो, मैं भी जाकर आराम करती हूँ। शुक्र है मम्मी जी को पता नहीं चला कि मैं नींद में चलती हूँ, नहीं तो शादी की पहली ही रात मेरा राज खुल जाता। मम्मी ने कहा था कि नींद में चलने वाली बात तुमने किसी को पता नहीं चलने देनी, नहीं तो तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें घर से निकाल देंगे। अगली सुबह संजना मीठे में खीर बनाती है सबके लिए। सबको संजना की खीर बहुत पसंद आती है और वो बहुत तारीफें करते हैं उसकी। वाह बहू वाह, बहुत ही मजे की तूने खीर बनाई है। दिल करता है तेरे हाथ चूम लूं। इतने मजे की खीर, इतना मजे की, मजा आ गया। जिंदगी में पहली बार इतने मजे की खीर खा रही हूँ। हाँ संजना, तुमने सच में बहुत मजे की खीर बनाई है। आओ बैठो, तुम भी खा लो। वाह भाभी, क्या बात है। आज आपका पहला दिन है और इतनी तारीफें मिल रही हैं और ऊपर से इतनी लजीज खीर भी बना ली। माशाल्लाह। अगली रात संजना नींद में चलते हुए किचन में जाती है और प्रेशर कुकर रख कर नीचे आग लगा देती है और कमरे में जाकर सो जाती है। जलने की स्मेल पूरे घर में फैल जाती है और मालती उस स्मेल से उठ जाती है। ये जलने की बो कहाँ से आ रही है? लगता है ये किचन से आ रही है। जल्दी से जाती हूँ और देखती हूँ। लगता है कोई चीज रखकर भूल गया है। मालती किचन में जाती है और वो देख के हैरान रह जाती है। प्रेशर पूरा आग से जल चुका था। राहुल, संजना, माँ जी, जल्दी आओ। देखो ये किचन में आग लग गई, जल्दी आओ। सब घर वाले मालती की आवाज सुनकर किचन में भागते हुए आते हैं। ये आग किसने लगाई? किसने प्रेशर चूल्हे पे रखा हुआ था और भूल गया? माँ जी, मैंने नहीं लगाई आग। मुझे नहीं पता इस बारे में, मैं तो सो रही थी। बहू, मैं भी खाना खाकर टाइम से सो गई थी और तुझे पता है मेरा तो किचन में कोई काम नहीं होता। मैं भी आज ऑफिस से जल्दी आकर सो गया था। अगले दिन सब हॉल में बैठ के बातें कर रहे होते हैं और गोमती आती है।
मालती तेरी बहू कहाँ है? अपनी बहू से कह के मुझे चाय बनाते। मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। मैंने सोना भी है। माँ जी आपको चाय मैं बना देती हूँ। वो तो टाइम से ही अपने कमरे में चले गई थी। मैं अभी उसी के कमरे से आ रही हूँ। वो अपने कमरे में नहीं है। सब गोमती की बात सुनकर खड़े हो जाते हैं। क्या वो कमरे में नहीं है? वो कहाँ चले गई? लेकिन माँ जी मैं तो थोड़ी देर पहले ही उसके कमरे से होकर आई हूँ। वो तो सो रही थी। सब घर वाले संजना को ढूंढ रहे होते हैं और संजना टेरेस की ग्रिल पर खड़ी होती है नींद में। वो सब संजना को ढूंढते हुए टेरेस में आते हैं और संजना को ग्रिल पर खड़ा देखकर डर जाते हैं और संजना टेरेस में खड़ी सो रही होती है। संजना तुम पागल हो गई हो क्या? नीचे उतरो, जल्दी करो, तुम गिर जाओगी। लगता है वो सो रही है, मैं जाकर उठाता हूँ। संजना राहुल फौरन नीचे संजना आओ। को वहाँ हिलाता क्यों है चढ़ी पाँव हुई से हो? पकड़कर अभी उतरो। और संजना की आंख खुल जाती है। राहुल मुझे बचाए, मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं गिर जाऊंगी, मुझे जल्दी नीचे उतारे। बहू तुझे अगर ऊंचाई से इतना ही डर लगता है तो तू इधर खड़े ही क्यों हुई थी? संजना नीचे उतरती है। संजना तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? वो मम्मी जी, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि अगर तुमने अपने ससुराल वालों को बता दिया कि मुझे नींद में चलने की बीमारी है तो वो मुझे अपने घर से निकाल देंगे। अरे नहीं बहू, हम तुम्हें घर से क्यों निकालेंगे? हम तो तुम्हारा इलाज करवाएंगे। अगली सुबह संजना चलते हुए बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। सब घर वाले डर जाते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। रात को नींद में चलने की वजह से इन्हें कमजोरी हो गई है। कुछ दिन आराम करवाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। कुछ दिन बाद सब घर वाले बैठकर बातें कर रहे होते हैं। माँ जी मैं तो सारे घर का काम कर कर के थक गई हूँ और आपको पता है संजना की भी तबीयत सही नहीं रहती, तो सारे घर का काम मुझे अकेली को संभालना पड़ता है। बहू मेरा तो मशवरा है कि तू अपने छोटे बेटे आकाश की भी शादी करते। नई बहू आ जाएगी तो सारे घर का काम संभाल लेगी और तुझे भी आराम मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद संजना बहू भी ठीक हो जाएगी। माँ जी आपका ये मशवरा तो बहुत अच्छा है। ठीक है हम आकाश की भी बात चलाते हैं। मेरी नजर में बहू एक रिश्ता है, तो कहे तो मैं बात चलाती हूँ। कुछ दिन बाद मालती के छोटे बेटे आकाश की शादी हो जाती है और संजना अपनी नई देवरानी की आरती उतारती है। संजना बहू तू बैठ जा, अब थक जाएगी। इस बुढ़िया को संजना की कितनी फिक्र है और मेरे सर पे आते ही सारे काम डाल दिए और मैं भी तो तब से खड़ी हूँ, इनको मेरी कोई परवाह नहीं है। शादी के दूसरे दिन ही शीतल पाव भाजी बना रही होती है किचन में। सब घर वाले तो हीटर के आगे बैठ के आराम फरमा रहे हैं और मुझे किचन में इतनी सर्दी में खाना बनाने के लिए भेज दिया है। बना के देती हूँ इनको मैं खाने। शाम को संजना और शीतल हॉल में बैठे होते हैं और मालती हाथ में लिए हुए जेवर आती है। संजना बहू देख मैंने तेरे लिए ये जेवर बुनवाया है, इसको संभाल के अपने पास रख ले। जी माँ जी, मैं इसको संभाल के रखूंगी, आप फिक्र ना करें। अच्छा जी, अपनी बड़ी बहू के लिए तो सेट, वो भी सोने के, और मेरे लिए फूटी कोड़ी भी नहीं। मैं सारे घर के काम करूं और वो आराम करे, फिर उसको सारे सेट मिले सोने के, मुझे क्यों नहीं? संजना जेवर अलमारी में रखती है। शीतल उसके पीछे खड़ी होकर देख रही होती है। अगली रात संजना नींद में चलती हुई गेट से बाहर जाकर सो जाती है। सुबह हो जाती है। पास ही मिसेस सैलोनी संजना को गेट से बाहर सोया हुआ देखकर हैरान रह जाती है। ये मालती की बहू गेट से बाहर क्यों सो रही है? अभी मालती को कॉल कर कर पूछती हूँ। लगता है उसने अपनी बहू घर से निकाल दी है।
ये कौन है? कौन सुबह सुबह कॉल कर रहा है? चलो उठाकर देखती हूँ। हेलो सलोनी, सुबह सुबह क्यों कॉल की है? सब बाहर जाकर देखते हैं और संजना वाकई ही जमीन पर सो रही होती है। संजना बहू, जमीन पर क्यों सो रही है? चल उठ, अंदर जाकर अपने कमरे में सो। मुझे लगता है संजना नींद में सो रही है। नींद में रात बाहर आकर सो गई होगी। सबकी आवाजों से संजना की नींद खुल जाती है। अरे मम्मी जी, आप सब यहाँ पर? आप लोग बाहर क्यों आ गए हैं? और मैं भी बाहर हूँ। हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं? संजना, तू बाहर नींद में सो गई थी। चल अंदर आ जा। अच्छा, तो भाभी को नींद में चलने की बीमारी है। ओहो, मेरा काम तो और आसान हो गया। अब मैं आराम से जेवर चोरी कर लूंगी। अगली ही रात शीतल संजना के कमरे में जाती है और जेवर चोरी कर लेती है। भाभी ने कहाँ जेवर रखा होगा? यही तो रखा था। मिल गया। अब मैं देखती हूँ मुझसे जेवर कौन चुराएगा। अगर पकड़ी भी जाऊंगी तो बोलूंगी भाभी ने नींद में चलते हुए मेरे कमरे में रख दिया होगा। संजना, संजना, मेरी बात सुनो, जरा इधर आना। मैं बैंक जा रही हूँ अपना जेवर रखवाने। अगर तुमने रखवाना है तो ले आओ। जो सेट मैंने तुम्हें दिया था जल्दी से लेकर आओ। मम्मी जी, वो सेट तो मुझसे गुम हो गया है। मैंने अपने सारे कमरे में ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा। क्या? क्या मतलब? तुमने जहाँ पर सेट रखा है वहीं पर होगा। जाओ जल्दी से देखो जाकर। मैंने अपनी अलमारी में ही रखा था, पता नहीं कहाँ गया। संजना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें एक जिम्मेदार लड़की समझकर वो सेट दिया था और तुम पता नहीं नींद में वो सेट कहाँ छोड़ आई हो। आप गलत समझ रही हैं। मैंने नींद में कहीं नहीं छोड़ा। मैंने संभाल कर रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। सेट तो मेरे पास है। इनको क्या पता कि वो तो मैंने अपनी अलमारी में संभाल कर रख लिया है। शीतल किचन में खड़ी होकर अपनी मम्मी से बातें कर रही होती है और संजना किचन में खाना पकाने के लिए जाती है। मम्मी, मेरे पास इतना महंगा सेट है। मुझे लगता है कि वो बाजार में बेचेंगे ना तो हमारी तो लॉटरी लग जाएगी। सासू माँ ने बड़ी चाहत से अपनी बड़ी बहू को गिफ्ट किया था, लेकिन मुझे पसंद आ गया और मैंने उसे चुरा लिया। आपको तो पता है, आपकी बेटी को जो चीज पसंद आ जाए वो उसे हासिल कर लेती है। संजना शीतल की सारी बातें सुन लेती है। उसे बहुत दुख होता है। अगर शीतल को ये सेट पसंद आ गया था तो वो मुझे बता देती, लेकिन ऐसे तो ना करती वो मेरे साथ। मम्मी जी मुझसे कितना नाराज हो गई है इस वजह से। शीतल को सबक सिखाना ही पड़ेगा। जी काका, आपने वो सेट बना लिया? हाँ जी, मैं लेने आ जाती हूँ अभी। अभी लाकर अपनी अलमारी में संभाल के रख लेती हूँ। अच्छा, तो भाभी अब नया सेट बनवा रही है। चलो फिर से चुरा लूंगी और कह दूंगी आपने नींद में कहीं छोड़ लिया होगा। रात को शीतल संजना के कमरे में जाती है और जेवर ढूंढने लगती है। भाभी ने यही तो रखा होगा। पिछला जेवर भी यहीं पे पड़ा था। इस दफा कहाँ रख दिया है? और अचानक से लाइट चल जाती है। लाइट चलते ही सब घर वाले सामने खड़े होते हैं। शीतल, तुम चोरी करती हो? अच्छा हुआ संजना ने अपनी अक्लमंदी से तुम्हारी असलियत दिखा दी। मैं सोच भी नहीं थी सकती कि तुम चोरी करोगी। शीतल सबको देखते ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। मालती, तेरी तो दोनों ही बहुएं नींद में चलती हैं और ये वाली तो नींद में चोरियां करती है। तेरे असली भाग तो अब खुले हैं। शीतल, बस कर नाटक। अब तू आंख खोलती है या मैं तेरे ऊपर ठंडा पानी फेंकूं? नहीं नहीं दादी, मेरे ऊपर पानी मत कीजिएगा। मुझे बहुत सर्दी लगती है। संजना, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आज चोरी करने वाली हूँ? शीतल, तुम्हारी बातें मैंने किचन में सुननी थी, इसलिए मैंने सारा नाटक किया। अगर आपको हमारी ऐसी ही और नई नई कहानियाँ देखनी हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और बच्चों, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा।